शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार जनपद औरैया से इस बार प्रगति पत्र शैक्षिक सत्र 2024-25 का इस तरह से भरा जाएगा, जिसको हॉलिस्टिक कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह प्रेरणा पोर्टल पर इसका एक अलग से ही कॉलम है, जिसमें सभी 1 से लेकर कक्षा 8 तक के हॉलिस्टिक कार्ड उसमें दिखेंगे। और इस तरह से बच्चों का जो रिजल्ट कार्ड है वह ऑनलाइन भरना पड़ेगा और ऑनलाइन ही इसका प्रिंट निकलेगा, ऑनलाइन टीसी जनरेट की जाएगी। तो इसमें कक्षा 1 में कुल सब्जेक्ट 5 हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन। इस तरह से इसमें प्रथम सत्र परीक्षा 10 अंक की है, जो कि सभी मौखिक परीक्षा होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी है वह 30 अंक की है और वह सभी मौखिक परीक्षा होगी। द्वितीय सत्र परीक्षा भी 10-10 अंकों की होगी। इस तरह से वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। कुल जो पूर्णांक है पोर्टल के हिसाब से 500 का टोटल ग्रांड टोटल 500 का है। इस तरह से कक्षा 1 का भरा जाएगा। इसके बाद बच्चे की लंबाई, प्रेरणा पोर्टल पर एक कॉलम है बच्चे की लंबाई अप्रैल माह में या जब भी उसने एडमिशन लिया उसकी लंबाई क्या थी और उसका वजन क्या था। तो लंबाई सेंटीमीटर में भरेंगे और वजन को किलोग्राम में भरेंगे। और इसी तरह से जनवरी माह में भी लंबाई और वजन भरेंगे। इसके बाद ऊपर जो भी कॉलम है जिला, ब्लॉक, एरिया, रूरल, अर्बन जो भी है, स्कूल का नाम, यूडाइस, क्लास 1 पढ़ाई है, स्टूडेंट, फादर्स नेम, यूनिक नंबर, एसआर नंबर। इस तरह से ये सभी कॉलम प्रेरणा पोर्टल पर भरे जाएंगे। इसमें कुछ कॉलम मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, जैसे बच्चे का पैन नंबर और बच्चे की अपार आईडी। बहुत से अभिभावक आ जाते हैं, बच्चे का पैन नंबर या अपार आईडी मांगते हैं, तो यहाँ से बच्चे का जो कार्ड बनेगा यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चे का जो अनुक्रमांक है वह परीक्षा में ज़रूरत पड़ता है और डीबीटी में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है रोल नंबर की, इसलिए मैंने इस कॉलम को इसमें बढ़ा दिया है। जेंडर का प्रेरणा पोर्टल पर कॉलम है ही है, मेल फीमेल का। इसके बाद जाति वर्ग का मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है इस कॉलम को। बच्चा SC ST OBC जनरल किस कैटेगरी में आता है। एक कॉलम बच्चे का आधार नंबर भी इसमें लिखा है। तो इस तरह से ये होलिस्टिक कार्ड है जो बच्चे का 1 साल की जो भी 4 परीक्षाएं होती हैं एक सत्र में, उन सभी परीक्षाओं का रिकॉर्ड बच्चे का इस कार्ड में पहले हम लोग ऑफलाइन बनाएंगे। इसी कार्ड को देख करके ऑनलाइन सावधानीपूर्वक भर देंगे और उसका प्रिंट निकल आएगा। इस तरह से हम बच्चे का रिकॉर्ड अपने विद्यालय में रख सकते हैं। इसी तरह से कक्षा 2 का भी है आगे। कक्षा 2 का जो रिपोर्ट कार्ड है वह भी इस तरह से है प्रेरणा पोर्टल पर, जिसमें कुल 5 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन। इसमें मौखिक परीक्षा जो प्रथम सत्र परीक्षा होगी वह मौखिक परीक्षा 5 की होगी और लिखित भी 5 की होगी। इसमें सभी सब्जेक्ट लिखित और मौखिक के होंगे। इसमें पूरे साल में जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे प्रथम सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके बाद द्वितीय सत्र परीक्षा, ये जनवरी 2025 में होगी और वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। इस तरह से एक साल में बेसिक शिक्षा परिषद में कुल 4 परीक्षाएं होती हैं और प्रथम सत्र परीक्षा में 5 अंक मौखिक के रहेंगे, इसके बाद 5 अंक लिखित के रहेंगे। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा जो छमाही की होगी उसमें मौखिक परीक्षा 15 अंकों की और लिखित परीक्षा 15 अंक की होगी। दूसरी सत्र परीक्षा जनवरी में जो होगी 25 जनवरी से, उसका भी मौखिक 5 अंक का और लिखित 5 अंक का होगा। वार्षिक परीक्षा 25 अंक की होगी और लिखित और मौखिक सभी 25-25 की होंगी। इस तरह से इसका ग्रांड टोटल जो भी है वह 500 का है और वही सभी कॉलम दिए हुए हैं। इस तरह से इसका रिपोर्ट कार्ड ऑफलाइन बना के विद्यालय में, और इसके बाद हम लोग उसे प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे।
इसी तरह से एक कक्षा 3 का रिपोर्ट कार्ड है, इसमें भी 50% का लिखित और 50% का मौखिक होगा, जो भी पूर्णांक है। इसमें भी 4 परीक्षाएं हैं कक्षा 1-2 की भांति, और इसमें सब्जेक्ट बढ़ गए हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथमेटिक्स, चौथा फिजिकल एजुकेशन, पांचवा मोरल एजुकेशन, छठवां संस्कृत, सातवां सोशल साइंस और आठवां आर्ट्स का है, और नौवां वर्क एक्सपीरियंस कार्यानुभव। इस तरह से इसमें कुल 9 सब्जेक्ट प्रेरणा पोर्टल पर रखे गए हैं, और इसमें प्रथम सत्र परीक्षा 5 अंक और द्वितीय सत्र परीक्षा 5 अंक, अर्धवार्षिक 15, लिखित मौखिक 15-15, द्वितीय सत्र परीक्षा 5-5 अंक की, और वार्षिक परीक्षा 25-25। इस तरह से कक्षा 3 में भी इस तरह अंकों का विभाजन किया गया। इसका ग्रांड टोटल 900 का होगा, और बाकी सभी वही कॉलम हैं। ये कक्षा 4 का रिपोर्ट कार्ड है, इसमें भी 4 सत्र परीक्षाएं, 4 परीक्षाएं होगी, जिसमें प्रथम सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक और द्वितीय सत्र परीक्षा, इसके बाद वार्षिक परीक्षा होगी। इसका भी ग्रांड टोटल 900 का रहेगा, और सब्जेक्ट जो कक्षा 3 में थे वही कक्षा 4 में रहेंगे, और इसमें थोड़ा जो पूर्णांक है उसमें अंतर किया गया है लिखित और मौखिक में। इसका जो प्रथम सत्र परीक्षा में मौखिक परीक्षा सबसे पहले होगी, वह 3 अंकों की होगी, और लिखित होगी वह 7 अंकों की। इसका भी टोटल 10 अंक की परीक्षा है उसी तरह से, और अर्धवार्षिक में भी मौखिक 9 अंक, लिखित 21 अंक की, और द्वितीय जो सत्र परीक्षा है वह भी 3 और 7 का होगा प्रथम की भांति। वार्षिक परीक्षा भी इसमें मौखिक जो है 15 अंकों की होगी, और लिखित 35 अंकों की होगी। वार्षिक का पूर्णांक 50 का रहेगा, अर्धवार्षिक का जो है पूर्णांक 30 का रहेगा, और दोनों सत्र परीक्षाएं 10-10 की होगी। इस तरह से 100 अंकों का कुल पूर्णांक 1 साल का रहेगा। इस तरह से इसमें भी 9 सब्जेक्ट हैं, और बाकी सभी वही कॉलम रहेंगे। इस तरह से सारी डिटेल भरने के बाद प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन भरना पड़ेगा। इस तरह से कक्षा 4 की तरह सेम वैसा ही कक्षा 5 का भी प्रगति पत्र जो है वह इस तरह से है रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कक्षा 3, 4, 5 के सब्जेक्ट सेम रहेंगे, वही क्रम रहेगा प्रेरणा पोर्टल पर, और जो 4 परीक्षाएं हैं वो इसी तरह से रहेंगी, और जो मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा जो कक्षा 4 में थी वही कक्षा 5 में होंगे, 3 और 7 का। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा 9-21 का, द्वितीय सत्र 3-7, वार्षिक 15-35। इस तरह से इसका भी पूर्णांक 900 का होगा, बाकी सभी वही कॉलम होंगे। प्रगति पत्र जो है कक्षा 6, 7, 8 का बिल्कुल एक जैसा रहेगा, सेम। इसमें कुल सब्जेक्ट 10 रहेंगे, जिसका ग्रांड टोटल 1000 का रहेगा, जिसका पूर्णांक प्रथम सत्र परीक्षा 10-10 होगा, अर्धवार्षिक 30 का पूर्णांक होगा, द्वितीय सत्र परीक्षा का भी 10 का पूर्णांक होगा, वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 50 का होगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। इस तरह से बच्चे की सारी डिटेल ऑफलाइन यहाँ भरने के बाद प्रेरणा पोर्टल पर वही भरा जाएगा। इसमें भी अप्रैल और मई में जो भी प्रवेश के समय बच्चे ने एडमिशन लिया है उसका वजन लंबाई, और जनवरी में वजन लंबाई माप करके पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा सारी जानकारी। इस तरह से प्रेरणा पोर्टल पर भरना है, वहीं से बच्चे का अंक पत्र और टीसी वहीं से जनरेट होगा। इस तरह से जैसे ये कक्षा 6 का है इसी तरह 7 का होगा, इसी तरह से 8 का होगा, सेम सब्जेक्ट होंगे, सेम पूर्णांक होगा। इस तरह से ये हॉलिस्टिक कार्ड है, जिसे हम पहले ऑफलाइन बनाने के बाद सीधे ऑनलाइन इसकी फीडिंग करेंगे। रिकॉर्ड के लिए इसको हम अपने विद्यालय में रख सकते हैं। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।